अस्सलामुअलैकुम। इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल आई लव प्लांट्स। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मेरा अडेनियम का कलेक्शन। मेरे पास ज़्यादातर अडेनियम्स जो हैं वो नॉन ग्राफ्टेड वाले हैं, यानी ग्राफ्टेड वाले बहुत कम मेरे पास अडेनियम हैं, सिर्फ एक दो शायद वैरायटीज़ हों। मोस्टली मेरे पास नॉन ग्राफ्टेड वाले प्लांट हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इनके साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। तकरीबन जो है सबसे ज़्यादा एज्ड जो प्लांट है मेरे पास वो तकरीबन 7 या 8 साल पुराना है। तो कुछ मेरे पास सीड ग्रोन भी हैं, छोटे सीडलिंग से जो मैंने ख़ुद ग्रो किए थे, और कुछ जो हैं उनको मैंने ग्राफ्ट करने की कोशिश भी की थी, लेकिन ये है कि उनमें से एक दो ग्राफ्टेड प्लांट्स जो हैं वो सेल आउट हो गए थे। और अब मेरे पास ग्राफ्टेड प्लांट ज़्यादा नहीं हैं, मोस्टली मेरे पास सीड ग्रोन वाले ही प्लांट्स हैं। तो इनमें आप देख रहे होंगे सीड पॉट्स भी आपको नज़र आ रहे हैं। कुछ टाइम पहले मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी शेयर की थी, माशाल्लाह से भर भर के इनमें फ्लावरिंग हुई थी। इस टाइम पे क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट की वजह से अडेनियम्स मोस्टली फ्लावर्स जो हैं वो ड्रॉप कर देते हैं या इनकी कलियां खिलने से पहले ही जल जाती हैं। तो इस टाइम पे फ्लावर्स का लालच ना ही करें तो बेहतर है। प्लांट जो है उसको आपने इस टाइम पे बरसात के लिए तैयार करना है। अगर तो आपने अडेनियम का सॉइल मिक्स मैंने वीडियो शेयर की थी सीडलिंग्स को शिफ्ट करने के लिए, तो उस तरह से बनाया है तो आपको कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है, फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर आपने अपनी सॉइल में मिट्टी को बहुत कम इस्तेमाल किया है और ज़्यादा आपका सॉइल मिक्स जो है वो सैंड या राइसस्क वर्मी कंपोस्ट वगैरह पर ही मुश्तमिल है, तो आपका प्लांट जो है उसको आप चाहे सारी टाइम पे बारिशों में रखें तो आपका प्लांट जो है उसके हेल्दी होने का टाइम है। ये जो टाइम होता है गर्मियों का, बरसात का, तो ये प्लांट एक तरह से आपकी प्लांट की जो है ना, आप कह सकते हैं कॉडेक्स की मजबूती और उसके साइज़ को इंक्रीज़ करने का आपके पास बोनस टाइम होता है। दूसरी तरफ इसकी अगर आपने थोड़ी सी भी केयर करने में आपने इस टाइम पे गलती की तो आपका प्लांट जो है वो ख़त्म भी हो सकता है। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं हेल्दी प्लांट की निशानी है। माशाल्लाह फ्लावरिंग के बाद इनके ऊपर सीड पॉट्स भी बने हुए हैं, कुछ सीड पॉट्स मैच्योर हैं, कुछ छोटे हैं। तो वजह क्या है, मुझसे किसी ने पूछा था। फ्लावरिंग प्लांट जो हैं नॉर्मली आप इसके साथ पर्सलेन, गुलदुपहरी या विंका के प्लांट्स जो हैं उनको अगर प्लेस करते हैं तो पोलिनेशन इसमें अच्छा होगा और आपके जो प्लांट्स फ्लावरिंग करेंगे उसके बाद उसमें सीड्स भी बहुत ज़्यादा भर भर के आएंगे। कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग हुई लेकिन सीड पॉड उनके पास एक भी नहीं बना, या अगर बने भी थे तो वो मैच्योर नहीं हो पाए, पहले ही सूख के ख़त्म हो गए थे। तो वजह यही होती है कि आपके प्लांट में या तो इतनी इम्यूनिटी नहीं होती, इतनी ताकत नहीं होती कि वो सीड पॉड जो है उसको अच्छे से मैच्योर कर सकें, या आपके प्लांट्स में जो है वो पॉलिनेशन नहीं हो पाती फ्लावरिंग में, तो इस वजह से उसमें सीड पॉड नहीं बनते। जो ज़्यादा मैच्योर और पकने के बिल्कुल करीब सीड पॉड्स हैं उनको इस तरह से मैं धागे की मदद से बंद कर देती हूँ, क्योंकि इस टाइम पे मौसम के कभी कभार बहुत ज़्यादा खुश्क हो जाता है, तो इसके सीड पॉड जो हैं वो किसी टाइम पे भी खुल सकते हैं और इसके सारे सीड्स जो हैं वो उड़ सकते हैं। तो इसलिए मैं वेस्ट नहीं करना चाहती इसके सीड्स को, तो मैंने इस तरीके से इनको धागे की मदद से बांध दिया है। लेकिन इतने छोटे सीड पॉट्स हैं उनको अभी बांधने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही इनका कलर थोड़ा सा ब्राउन की तरफ टर्न होता है और ये थोड़े से सख्त आपको महसूस होते हैं, सॉफ्ट नहीं लगते छूने पे, तो आप इनको बांध सकते हैं धागे की मदद से। अच्छा, अब इसमें फ़र्टिलाइज़र किसी ने मुझसे पूछा था कि आप अडेनियम में कौन सा फ़र्टिलाइज़र डालती हैं। तो अडेनियम में मैं बहुत एहतियात से फ़र्टिलाइज़र्स डालती हूँ
क्योंकि रंग बिरंगे इसमें फर्टिलाइज़र्स जब आप डालते हैं तो कॉडेक्स जो होता है इसका वो हेल्दी होने की बजाय गल भी सकता है, क्योंकि आगे बारिशें होनी हैं। अभी जो है वो उस तरह से रेनी सीज़न स्टार्ट नहीं हुआ, तो बहुत एहतियात से इसके साइड से मिट्टी को इसके ऊपर चढ़ाते हुए बस एहतियात करनी है। इसके कॉडेक्स जो हैं उसके ऊपर किसी किस्म का कट नहीं लगना चाहिए या कोई ज़ख़म नहीं आना चाहिए, क्योंकि उससे फंगस एक्टिव हो सकता है और आपका प्लांट ख़राब होगा। अगर आप गोडी ना भी करें तो बस थोड़ी थोड़ी मिट्टी फिंगर की मदद से हटा के तो उसमें आप सिर्फ वर्मी कंपोस्ट जो है एक एक मुट्ठी जो है वो डालते जाएं। 5 इंच का पॉट जो है उसमें एक मुट्ठी काफ़ी है। अगर 10 इंच का पॉट है तो उसमें आप 2 मुट्ठियाँ भर के वर्मी कंपोस्ट डालें, उससे ज़्यादा आपने नहीं ऐड करना। सॉलिड फॉर्म में डालें। और इसके अलावा जो छोटे पॉट्स हैं उनका भी मैं आगे आपको बताती हूँ। दूसरा ये कि आपने इस टाइम पे फंगिसाइड जो है उसको ज़रूर इस्तेमाल करना है। एक दफ़ा अभी 1 मंथ में एक दफ़ा आप इसमें सॉलिड फॉर्म में फंगिसाइड को डालें। सिर्फ हाफ़ टी स्पून जो है वो आप डाल दें। तकरीबन 8 इंच के पॉट में हाफ़ टी स्पून जो है वो फंगिसाइड, वो कोई भी हो सकता है, सस्ता वाला हो या महंगा वाला हो, आप उसमें बस डाल दें और उसको रिपीट करें। आप तकरीबन 1 महीने के बाद अगर बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही हैं तो आप 15 दिन के बाद भी उसको रिपीट कर सकते हैं। उससे ये है कि आपका प्लांट जो है वो उसकी जड़ें किसी किस्म के भी फंगस से महफूज रहेंगी। और मंथली बेसिस पे यानी महीने में एक बार इसका फोलियर स्प्रे भी करना है। फंगिसाइड को आपने हाफ़ टी स्पून 1 लीटर पानी में मिक्स करके स्प्रे बॉटल के ज़रिए आपने पूरे इसके पत्तों पे, इसके पूरे प्लांट पे स्प्रे करना है ऐसे दिन में जब बारिश ना हो रही हो, जब आपको पता हो कि आने वाले 1-2 दिन में बारिश नहीं होनी, ताकि फंगिसाइड जो है वो लगा रहे उसकी स्टेम्स पे, उसकी ब्रांचेस पे, उसके पत्तों पे, ताकि उसमें फंगस वगैरह एक्टिव ना हो। दूसरा, जब मैंने इनको रिपोर्ट किया था मार्च में, तो उस टाइम पे मैंने इसके जो प्लांट्स हैं उनके साइडों पे इस तरह से पत्थर की जो टुकड़े हैं, ठीकरियाँ रख दी थी ताकि ये स्टेबल रहें। क्योंकि जब आप रिपोर्ट करते हैं रूट्स इनकी कट हो जाती हैं, तो आप इनके साइड पे सपोर्ट के लिए इस तरह से रख सकते हैं। क्योंकि अब आगे बारिशें होनी हैं और अगर सॉइल के ऊपर इस तरह से कोई मल्चिंग या पत्थर के टुकड़े या ठीकरियाँ वगैरह या कोई भी ईंट के टुकड़े आपने रखे हैं तो उनको हटा दें, ताकि जो आपका प्लांट है उसमें अगर बारिश का पानी पड़ता है तो उसमें एरेशन भी होनी चाहिए और वो सूख भी जाए। यहाँ पे आपको ये वाइट सा कुछ फील हो रहा होगा, तो ये जो है फंगस नहीं है। ये मैंने फंगिसाइड जो डाला था वो यहाँ पे जमा हुआ है। तो मैं अब इसको हल्का हल्का सा जो है वो गोडी करने के बाद इसमें भी वर्मी कंपोस्ट ऐड कर दूँगी। और इसके बाद आपने वर्मी कंपोस्ट इसमें जब सितंबर अक्टूबर में बारिशें तकरीबन ख़त्म हो जाती हैं तब आपने इसमें डालना है। उस टाइम पे मैं अपने प्लांट्स को रीपॉट भी करती हूँ। अच्छा, रीपॉटिंग पे भी मैं आपको बता दूँ कि इन दिनों में यानी बरसात के दिनों में जो जुलाई अगस्त का जो टाइम है या 15 सितंबर तक आपने किसी प्लांट की रिपोर्टिंग नहीं करनी। अगर आप नया प्लांट ख़रीदते भी हैं तो आपने उसको सिर्फ 1 दिन की अच्छी बारिश में रखना है, क्योंकि उसका रूट सिस्टम बहुत ज़्यादा मैच्योर नहीं है। तो आपने उसको 1 दिन की बारिश में रखने के बाद वहाँ से बारिश वाली जगह से हटा देना है और उसको इस तरीके से बचाना है। दूसरी बात ये कि धूप आपने अब कितनी देनी है। मैंने अपने प्लांट्स को तकरीबन ऐसी जगह पे रख दिया था जहाँ पे मेरे प्लांट जो हैं ग्रीन नेट के कॉर्नर पे तकरीबन सुबह 11 बजे तक की 12 बजे तक की धूप आती थी इस पे। अब मैंने इनको यहाँ से निकाल के ऐसी जगह पे मूव करना है जहाँ पे ना सिर्फ इन पे बारिश का पानी खुला पड़े बल्कि धूप भी सारे दिन की पड़े। अच्छा, जो प्लांट्स जो हैं छोटे पॉट में है, जैसे ये अब 5 इंच के पॉट में है और प्लांट भी काफ़ी अच्छा हेल्दी है और साइड पे बिल्कुल जगह नहीं है कि हम इसमें वर्मी कंपोस्ट या कोई भी सॉलिड फॉर्म में फर्टिलाइज़र डाल सकें,
तो ये वर्मी कंपोस्ट जो है उसको मैंने तकरीबन 2 गिलास पानी में 1 मुट्ठी के करीब भर के भिगो दिया था और एक दिन पहले 24 घंटे बाद उसको मैं जो पानी है वो डाल दूंगी। वर्मी कंपोस्ट नीचे बैठ चुकी है और ऊपर से मैं पानी इस्तेमाल कर रही हूँ उसका, और वही मैं इसमें डालूंगी। इस तरीके से वो प्लांट्स जो कि आपके पॉट्स में गुंजाइश नहीं है और वर्मी कंपोस्ट या कोई भी फर्टिलाइज़र डालने की, उनको भी आप फर्टिलाइज़ कर सकते हैं। इस टाइम पे फर्टिलाइज़ करने से ये होता है कि आपके प्लांट का ना सिर्फ कॉडेक्स अच्छा होगा बल्कि इन पे भर भर के फ्लावरिंग भी होगी। इसी तरीके से मैं इन सीडलिंग्स को भी फर्टिलाइज़ करूँगी। आई होप मेरी वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो उसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल पर न्यू है तो उसे सब्सक्राइब भी कर लें। अपनी दुआओं में याद रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।